जी नमस्कार दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जामिनेशन चल रही है। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को 2 लाख या 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। उस कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टाइपिंग में आती है और टाइपिंग के बाद रिव्यू लिया गया है कि टाइपिंग में सबसे ज़्यादा खामियां ली गई थी। किसी का बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो साउंडलेस बहुत ज़्यादा था। तो इस सब प्रॉब्लम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि आपका भी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उस समय सीवीटी का एग्ज़ाम दिया जाता है, जिसमें आपको मॉनिटर और सिर्फ माउस का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड जानने के लिए, ठीक है। तो सीवीटी एग्ज़ाम देते हैं 1 घंटे के लिए, अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से सफल होते हैं कि हाँ सीवीटी एग्ज़ाम अच्छा से गया है। बात आती है कि कुछ समय बाद आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है टाइपिंग में, जो हिंदी और प्लस इंग्लिश का टाइपिंग लिया जाता है। उस टाइपिंग क्रम में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खामियाँ इसलिए आ जाती है कैंडिडेट को कि बाहर में रिव्यू आने के बाद जब लिया गया था तो पता चला कि किसी का हिंदी में प्रॉब्लम है और किसी का इंग्लिश में ख़राब किया है। ख़राब होने का कारण था कि कैंडिडेट ये भी बताया गया कि मेरा 45 का स्पीड था सर और मेरा कम से कम यहाँ पर 30 आ गया है। तो किसी का हिंदी में 40 था तो कम से कम 20 आ गया है टाइपिंग उस एग्जामिनेशन हॉल में। तो क्या खामियां था हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जब एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देने के लिए जैसे ही जाते हैं तो टाइपिंग के लिए आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड वगैरह आप यूज़ कर लोगे, देख लोगे कि कीबोर्ड अच्छा है या नहीं है। अगर ख़राब है तो आप उसी समय एग्ज़ाम सेंटर वाले को कंप्लेंट दर्ज करें कि सर मेरा कीबोर्ड ख़राब है। कीबोर्ड अगर बढ़िया मिल जाता है तो वहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम में आता है कि आपको जैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है तो वहाँ पर मॉक टेस्ट देने के बाद कम से कम आपको 5,000 या 10,000 या 15,000 अभ्यर्थी उस एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं। उस एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है तो पूरी आवाज़ पूरे कीबोर्ड का गूंजते रहता है। जैसे गूंजते रहता है कीबोर्ड का आवाज़, यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। कीबोर्ड के जैसे ही आवाज़ गूंजते रहता है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है, घबराहट सी हो जाती है। कहीं कहीं चेहरा कैंडिडेट का क्या होता है कि इधर उधर देखने लगते हैं, जिसमें से समय का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। समय आपका बीतते चला जाता है और टाइपिंग पर ध्यान नहीं रहता है। घबराहट से बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी जहाँ ज़्यादा हो जाता है कि लोग ज़्यादा टाइपिंग मार रहे हैं, स्पीड कितना मार रहे हैं, साउंड देख के आप घबरा जाते होंगे। तो उस घबराहट को कम करना है दोस्तों। अपने मन को शांति रखना और अपनी आँख जो है वो टीवी स्क्रीन पर रखना है और अपनी उंगलियां जो है कीबोर्ड पर रखना है। जो ध्यानपूर्वक स्पीड आपका कमेगा, ये तो पता है कि वो स्पीड कमेगा क्योंकि आप घबराए हुए हैं, तो इसलिए घबराहट नहीं है। आराम से टाइपिंग करते रहना है, एकदम धीरे धीरे टाइपिंग करते रहेगा, ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो आराम से आप टाइपिंग देख सकते हैं और इसी तरह आपका टाइपिंग सफलपूर्वक आपको निकल जाएगा। घबराइएगा तो आपको टाइपिंग वहीं पर ख़राब हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक ये चीज़ को कर लेना है। अगर घर पर भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर प्रैक्टिस अगर कम है, आपका स्पीड बढ़ाना है तो आप लगातार आधे घंटे या फिर 1 घंटे टाइपिंग कीजिएगा, फिर 1 घंटे रेस्ट कीजिएगा, फिर 1 घंटे बाद टाइपिंग करना है, फिर 1 घंटे बाद रेस्ट करना है। ऐसे क्या होता है कि आपको स्पीड बढ़ जाता है। वहाँ भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से टाइपिंग कीजिएगा, फिर स्पीड बढ़ा दीजिएगा। तो घर पे करने से क्या होता है कि आपको 1-1 घंटे रेस्ट करने से क्या होता है कि उंगलियाँ जो है, उंगली को राहत मिल जाता है। उंगली को राहत मिलेगा तो स्पीड आपका बढ़ेगा। जिससे ये बढ़ेगा तो आपका टॉप लेवल में आपका टाइपिंग अच्छे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग अभ्यर्थी 2019 में ऐसा ही किए थे, तभी तो चयन हुआ था। 7311 कैंडिडेट वहाँ पे चयन हुआ था अभ्यर्थी का, और 7311 अभ्यर्थी अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर इसी तरह अगर जॉब चाहते हैं, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक इस दिमाग की तरह सोचना होगा और एग्ज़ाम अच्छी तरह से देना होगा, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी कम से कम 1 लाख कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं जो 1.5 लाख जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह जानकारी मुझे देना था कि कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह का वीडियो मैं दोस्तों बनाते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर भी कर दे कि किसी अभ्यर्थी को ये पता भी चले कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं।